ये है दिल्ली दर्पण। गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, पार्क करने की जगह नहीं है, हर तरफ हम पैदल चलने की जगह नहीं है। जिस चीज़ के लिए, मुद्दे के लिए बुलाया गया था, उसमें थोड़ा सा आप मुझे बताइए, आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? कार्रवाई चल रही है सर, लीप मार्केट में मैडम कार्रवाई चल रही है। नहीं सर, कितने दिन में हमें रिजल्ट मिल जाएगा? हमें तो ये बताया गया कि इंक्रोचमेंट और जैसा जो मुद्दे हैं उस मुद्दे के लिए आज डीसी सर विजिट करेंगे, बट वो विजिट तो हो ही नहीं रहा, उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, इस समय वजीरपुर विधानसभा और खासकर अशोक विहार वार्ड में लगातार शिकायतें आती हैं कि जो अतिक्रमण है वो बढ़ रहे हैं, अवैध कब्जे हैं वो बढ़ रहे हैं, अवैध खोखे हैं वो बढ़ रहे हैं। अक्सर कार्रवाई भी होती है और डीसी साहब के दौरे भी होते हैं। तो इसी क्रम में अभी पिछले कुछ समय बाद पहले दौरा हुआ था और बहुत सारे अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन वो अतिक्रमण अभी तक कायम है। आज सुबह जैसे ही लोगों को ये जानकारी मिली कि डीसी साहब आने वाले हैं, तो आनन फानन में बहुत सारे अतिक्रमण हटा लिए गए और जो खोखे हैं वो भी हटा लिए गए, झूले हैं वो भी हटा लिए गए। यानी कि इस दौरे से पहले ही सूचना दे दी गई थी कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, नालियां वो जाम मिली हैं, अभी भी खोखे जो अवैध हैं वो लगे हुए हैं। इसी को जो मार्केट एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं, नेता हैं, वो लगातार डीसी साहब को दिखा रहे हैं। तो हम भी इस राउंड में उनके साथ चल रहे हैं कि क्या क्या वो दिखा रहे हैं और उसके बाद क्या क्या आश्वासन उन्होंने दिया है। तो कोशिश करेंगे, बने रहे हमारे साथ। मार्केट के बाद वो पहुँचे वजीरपुर गांव में भी देखा जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे। और उसके बाद जो मुर्गा मार्केट है अशोक विहार डी ब्लॉक के सामने, इस मार्केट में है, वहाँ भी कूड़े के ढेर यहाँ नज़र आए मार्केट के अंदर। और साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय ये मैं खड़ा हूँ कि आधुनिक शौचालय का निर्माण हुआ था, योगेश वर्मा जो सदन के नेता थे उन्होंने कराया था। लेकिन ये कितना आधुनिक है, कितने काम आ रहा है आपको दिखाएंगे। इसमें ये ताले लगे हुए हैं और अंदर की हालत में आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल लगी नहीं रहा कि कई महीनों से या मैं कहूँ तो साल भर से ये बिल्कुल ऐसे कैसे बंद है। दो हैं, दोनों तरफ दूसरा गेट है, ये भी ताला लगा हुआ है। तो ऐसे शौचालय बनाने का फायदा क्या है जब उसमें ताला जड़ दिया जाए। तो अभी ये देखते हैं और उसके बाद अभी और कई जगह जाने की उनकी तैयारी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि नए आए हैं और जो दौरा करवा रही हैं पार्षद, उनसे अलग हट के अपनी तरफ से भी जा रहे हैं। तो इसके दो ही मतलब निकलते हैं, या तो डीसी साहब खुद देखना चाहते हैं कि असल में समस्या कहाँ कितनी है, खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। एक तो ये भी मतलब हो सकता है, दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें बताया गया कि कहाँ कहाँ जाना है। तो बताने वाले कौन हैं, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो क्या क्या कुछ देखा और क्या क्या उन्होंने महसूस किया और क्या क्या कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं, ये भी हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। पिछली बार के दौरे और इस बार के दौरे में फ़र्क ये है कि पिछली बार जब अतिक्रमण सड़कों पे ढूंढा जा रहा था, अब वो गलियों में है, इलाके के उसमें है। और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। ये खुद मीनू चोपड़ा जी हैं, अक्सर इनके वीडियो देखते रहते होंगे आप। कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर अतिक्रमण जो है, अवैध खोखे और ये रेडियो। अतिक्रमण का तो शायद मुझे लगता है एंड ही नहीं है। पिछले 12-13 सालों में जिस तरह से खोखे बढ़ा दिए गए, रोड इंक्रोचमेंट्स हो गई, और जो मेरा जो सबसे ज़्यादा मुद्दा रहता है कि फुटपाथ तो एटलीस्ट पब्लिक के लिए है, फुटपाथ तो हम लोगों को मिलना चाहिए। अब अगर हम ये कहते हैं कि हम रोड इंक्रोचमेंट्स के लिए नहीं है, वो मुद्दों के लिए आज मीटिंग नहीं हो रही है, आज सिर्फ डिसिल्टिंग के लिए हो रही है, तो उसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। उसमें फिर हमारा विजिट का कोई फ़ायदा ही नहीं था। फिर तो मैडम आती और सर होते और ये मीटिंग हो जाती। बट हमारा मेन मुद्दा तो इंक्रोचमेंट्स को लेकर के था ना, तो इंक्रोचमेंट वाला मुद्दा तो अभी तक क्लियर लगता है कि वो कुछ ठान करके आए हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। ठान के तो नहीं आए, उन्होंने कह दिया जी हम तो डिसिल्टिंग के लिए आए हैं और आप डिसिल्टिंग के लिए आप बताएं, और वो ही देख रहे हैं। हम तो पिछले आधे पौने घंटे से उसी में विजिट कर रहे हैं। मेन मुद्दे से तो हम हट ही गए। हमें तो ये बताया गया कि इंक्रोचमेंट और जैसा जो मुद्दे हैं उस मुद्दे के लिए आज डीसी सर विजिट करेंगे, बट वो विजिट तो हो ही नहीं रहा,
उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ही वो है। सबसे बड़ा मुद्दा ही वो है। जब वो चीज़ें ठीक होंगी तो ये ऑटोमेटिकली डिसिल्टिंग क्या है, वो तो आना है, सफाई कर्मचारी आएंगे और वो कर जाएंगे, उसमें डीसी सर ने क्या करेंगे। चलिए बिल्कुल डिसिल्टिंग, और वो भी उन एरिया में घूम रहे हैं जहां लोग जागरूक हैं, खुद अपने आप में सफाई रखते हैं, अधिकारियों से काम करवाना वो जानते हैं, और उस इलाके में आकर के अगर ये दौरा होता है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। मीनू जी खुद कह रही हैं कि जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं इलाके की, जो पटरियों पर अतिक्रमण है, अवैध कब्जे हैं, अवैध खोखे हैं, ये बड़ी समस्याएं, और उन समस्याओं की तरफ आंख बंद करके और अगर हम केवल डिसिल्टिंग ढूंढेंगे तो इसका मतलब साफ है कि ये जो दौरा है ये केवल दिखावा है। सर वो जो शॉप्स बनाई गई, डीडीए शॉप्स बनाई गई, जिसमें ये कहा जाता है कि डीडीए शॉप्स एज पर 2021 जो दिल्ली का एक लॉ बना था, उसमें सिर्फ 200 स्क्वायर फीट का एरिया को वो लोग कमर्शियल कर सकते थे। यहाँ 100% उसको कमर्शलाइज किया हुआ है। चलिए वो भी कमर्शियल है, हम उसको भी एक्सेप्टेंस दिए बैठे हैं, बट उसके बाद फिर वो 10 फुट और बाहर आ जाते हैं, फिर उसके बाद 10 फुट और, फिर उसके बाद वो गाड़ी नहीं लगने देते हैं। चलिए अब फिलहाल तो हम ये दौरे पे ही बात करें। दौरे से बड़ी उम्मीदें थी, जो निगम पार्षद है उनको भी मार्केट भी, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं है इस दौरे से, बिल्कुल भी। तो बिल्कुल इस दौरे से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। ये दौरा कम दिखावा ज़्यादा लगता है, या फिर एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये जो डीसी साहब हैं नए नए आए हैं, ये शायद खुद अपनी आंखों से बिना किसी की सुने ज़्यादा खुद अनुभव करना चाहते हैं कि इलाके की समस्याएं क्या हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्याएं जो उनके कानों तक पहुंचाती रही है पब्लिक, जनता शिकायत के माध्यम से, पार्षद के माध्यम से, उन शिकायतों को अनदेखा करके यदि इस तरह से दौरे होंगे तो उसको किस नज़र से देखा जाए। जो सबसे बड़ी समस्या है, कार माफिया यहाँ पर बड़ा हैवी है। पिछली बार जो डीसी साहब आए थे उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर ये जो कारें चल रही हैं, जो खड़ी हैं, अवैध पार्किंग जो खड़ी है, कार माफिया, कार डीलर जो सड़कें घेर के जो बैठे हैं, वो हटा ली जाएंगी। लेकिन उसके बाद ये दूसरा दौरा है, और जब दूसरा दौरा आया है तो दौरा अपने हिसाब से चल रहा है। तो जब अपने हिसाब से चल रहा है तो ऐसे में अगर जनता ये उम्मीद करे कि इस दौरे से भी कोई हल निकलने वाला नहीं है तो कुछ गलत नहीं होगा। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।